मिथिला नगरी, जहां सुबह की हवा में खेतों की मिट्टी की खुशबू होती थी और सूरज की पहली किरणें जब गांव की पगडंडियों पर गिरती थीं, तो लगता था जैसी धरती सोने की चादर ओढ़ रही हो। चारों तरफ बैलों की घंटियां बजती थीं, किसान हल चलाने निकलते थे और दूर राजमहल के बगीचे में फूलों की खुशबू फैल जाती थी। और इसी मिथिला नगरी के राजमहल में रहती थी एक राजकुमारी, जो सुंदर भी थी और सबसे अलग भी। उनका नाम था उर्मिला। माता उर्मिला राजा जनक की पुत्री थीं और माता सीता की छोटी बहन। सीता जैसी तेजस्वी, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल चांद जैसी शांत। उनकी आंखों में गहराई थी और उनके शब्दों में धैर्य। महल में लोग कहते थे, राजकुमारी उर्मिला ज्यादा बोलती नहीं, लेकिन जब बोलती है तो दिल को छू जाती हैं। और फिर एक दिन मिथिला में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। राम जी का विवाह माता सीता से हुआ और उसी शुभ दिन लक्ष्मण जी का विवाह माता उर्मिला से। महल में शहनाई बज रही थी, ढोल नगाड़े गूंज रहे थे, फूलों की बारिश हो रही थी। हर तरफ खुशियां ही खुशियां। लक्ष्मण जी वीर थे, तेजस्वी थे और अपने बड़े भाई राम जी के लिए प्राण देने को तैयार। वहीं उर्मिला जी शांत थीं, पर उनके मन में प्रेम की गहराई थी। दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा था। शादी के बाद रोज सुबह लक्ष्मण जी महल के आंगन में तलवार का अभ्यास करते और उर्मिला जी पास में बैठकर तुलसी के पौधे को पानी देती। कभी कभी वो मुस्कुराकर लक्ष्मण जी से कहती, स्वामी, आपकी शक्ति आपकी तलवार नहीं, आपका धर्म है। लक्ष्मण जी उनकी ओर देखते और मन ही मन सोचते, इतनी सरल लेकिन इतनी महान। लेकिन खुशियों का वो मौसम ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। एक दिन अयोध्या से संदेश आया और जैसे ही संदेश पढ़ा गया, महल की हवा भारी हो गई। संदेश था, राम जी को 14 वर्षों का वनवास मिला है। पूरा महल सन्न रह गया। सबकी आंखों में चिंता और मन में तूफान। माता सीता ने बिना देर किए कहा, सीता, मैं भी राम के साथ वन जाऊंगी। और लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा, लक्ष्मण, मैं भी अपने भैया के बिना नहीं रह सकता, मैं भी साथ चलूंगा। ये सुनते ही सबकी नजरें एक ही तरफ घूम गईं, उर्मिला की तरफ, क्योंकि वो लक्ष्मण जी की पत्नी थी। लोग सोचने लगे, अब उर्मिला रोएंगी, उर्मिला रोकेंगी, गुस्सा करेंगी। लेकिन उर्मिला जी बस चुप रहीं। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक गहरी समझ थी। लक्ष्मण जी धीरे धीरे उर्मिला के कमरे में आए। उनके चेहरे पर बेचैनी थी और आंखों में डर। लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण, उर्मिला, मुझे जाना होगा। उर्मिला जी ने कुछ नहीं कहा। वो बस उठीं और कमरे में रखा दीपक जलाया। दीपक की लौ धीरे धीरे जलने लगी और फिर उर्मिला ने शांत स्वर में कहा, उर्मिला, स्वामी, मुझे पता था आपका जीवन धर्म के लिए है। उन्होंने उर्मिला का हाथ पकड़ा। लक्ष्मण, तुम्हें अकेला छोड़कर जाना मेरे लिए सबसे कठिन है। उर्मिला जी मुस्कुराईं, लेकिन उस मुस्कान में दर्द छिपा था। उर्मिला, अकेली नहीं रहूंगी स्वामी, आपके धर्म के साथ रहूंगी। अगले दिन राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर निकल पड़े। महल के दरवाजे पर भीड़ लगी थी। सब रो रहे थे, लेकिन उर्मिला महल की छत पर खड़ी थी। उनकी आंखें लक्ष्मण जी को जाते हुए देख रही थीं, जब तक धूल का गुबार रास्ते से गायब नहीं हो गया। और फिर उर्मिला धीरे से बैठ गईं। उनकी सांसें भारी थीं, उनकी आंखें सूनी थीं, लेकिन दिल
मजबूत था। उस रात उर्मिला अपने कमरे में बैठी। सामने रखा था लक्ष्मण जी का दिया हुआ कंगन। वो उसे देखती रहीं और फिर उन्होंने मन में प्रण लिया, उर्मिला, जब तक मेरे स्वामी जंगल में जागकर राम जी की रक्षा करेंगे, मैं भी नींद नहीं लूंगी। और कहते हैं माता उर्मिला ने सच में 14 वर्षों तक नींद का त्याग कर दिया। उनकी आंखें लाल रहतीं, पर वो सोती नहीं थीं। महल में दीपक जलता रहता और उर्मिला जागती रहती, जैसे उनकी जागती आंखें लक्ष्मण जी की ढाल बन गई हों। समय बीतता गया। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। उर्मिला जी का त्याग जारी रहा। कभी कोई उत्सव नहीं, कभी कोई श्रृंगार नहीं, सिर्फ एक तपस्या, सिर्फ एक इंतजार। और हर रात एक दीपक और जागती हुई उर्मिला। एक दिन उर्मिला महल से बाहर निकली और सीधे गांव की तरफ चल दी, जहां किसान खेतों में काम कर रहे थे और गांव की महिलाएं घास काट रही थीं। उनमें से एक महिला ने पूछा, राजकुमारी जी, आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? उर्मिला जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहन, मेरा सुहाग वन में धर्म निभा रहा है और मैं यहाँ धैर्य निभा रही हूँ। ये सुनकर गांव की महिलाएं चुप हो गईं। उनकी आंखों में सम्मान उतर आया। समय बीतता गया। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। उर्मिला जी का त्याग जारी रहा। कभी कोई उत्सव नहीं, कभी कोई श्रृंगार नहीं, सिर्फ एक तपस्या, सिर्फ एक इंतजार। और हर रात एक दीपक और फिर वो दिन आया जिसका इंतजार पूरे अयोध्या को था। राम जी का वनवास पूरा हुआ। राम जी लौट रहे थे, लक्ष्मण जी लौट रहे थे, सीता जी लौट रही थीं। अयोध्या में दीप जल उठे, ढोल बजने लगी, लोग खुशी से रोने लगे। लक्ष्मण जी सबसे पहले दौड़कर उर्मिला के पास आए। उर्मिला सामने खड़ी थी। वही शांत चेहरा, वही धैर्य, लेकिन आंखों में आज आंसू थे। लक्ष्मण जी ने कहा, उर्मिला, मैंने जंगल में कांटों पर कदम रखे, लेकिन असली तपस्या तो तुमने की है। उर्मिला की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने बस इतना कहा, स्वामी, आपने राम की सेवा की और मैंने आपकी धर्म की रक्षा की। लक्ष्मण जी ने उर्मिला के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, तुम त्याग की देवी हो। उर्मिला जी ने उन्हें उठाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, स्वामी, सच्चा प्रेम रोकता नहीं, सच्चा प्रेम साथ देता है। माता उर्मिला का त्याग दुनिया के सबसे महान त्यागों में से एक था। उन्होंने अपने पति को रोका नहीं, उन्होंने अपने दर्द को आवाज नहीं दी, क्योंकि उनका प्रेम शब्दों में नहीं, बलिदान में था। और इसी कारण आज भी माता उर्मिला धैर्य, प्रेम और त्याग की मूर्ति मानी जाती हैं। त्याग सिर्फ जंगल में नहीं होता, कभी कभी महल में रहकर भी तपस्या करनी पड़ती है।